अगर आपका पीरियड इनरेगुलर है, पीरियड आपका समय से नहीं आता है, पीरियड का फ्लो काफ़ी ज़्यादा आता है, या फिर पीरियड आपका एक एक दो दो महीने पे आता है, या फिर ये कह ले कि पीरियड आपका बिल्कुल ही अनियमित है, बिल्कुल समय से नहीं आता है, तो आप कौन कौन से उपाय कर सकते हो जिससे कि आपका पीरियड नियमित हो और फ्रेंड्स पीरियड आपका बिल्कुल रेगुलर हो जाएगा। अगर इन सारे उपायों को करोगे तो फ्रेंड्स बहुत सारा डीएम आ रहा है कि मेरा पीरियड अनियमित है, मेरा पीरियड अनियमित है, मेरा पीरियड ठीक से नहीं आता है। लेकिन डियर, जब तक आप लोग वीडियो नहीं देखोगे, जब तक आप लोग उपाय नहीं करोगे, लेकिन ये आपका ठीक नहीं होगा जब तक इसको आप खुद से ठीक करने की कोशिश नहीं करोगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही डिटेल में जानकारी देने वाली हूँ कि अपने पीरियड को घरेलू उपाय से, आयुर्वेदिक तरीके से कैसे इसे ठीक कर सकते हो, और ठीक करके फ्रेंड्स आप प्रेग्नेंट भी बन सकते हो। अगर चाहोगे प्रेग्नेंट बनना तो इसको आप ठीक करके प्रेग्नेंट भी बन सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं कि जो ये अनियमित पीरियड है ये क्यों हो जाते हैं, किस रीजन की वजह से आपका अनियमित पीरियड हो जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सारे इसमें कंडीशन होते हैं। अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड या फिर कोई भी ऐसी जो है हार्मोन डिजीज है, हार्मोन इश्यूज हैं जिससे कि आपका हार्मोन डिसबैलेंस हो रहा है, तो आपका पीरियड बिल्कुल अनियमित हो जाएगा। अगर आपका पीरियड जैसे कि 2 महीने 4 महीने ठीक आता है, फिर से 1 से 2 बार 2 4 6 महीने में 1 से 2 बार अनियमित हो जाता है, तो उसको आप घर बैठे बिल्कुल ठीक कर सकते हो। अगर आपका हार्मोन डिसबैलेंस है, अगर बहुत ज्यादा आप टेंशन, तनाव, स्ट्रेस लेते हो तो भी आपका पीरियड बिल्कुल अनियमित हो जाएगा और पीरियड ये ठीक आपका नहीं रहेगा। इसके साथ साथ जो अगला फ्रेंड्स इसका रीजन होता है वो रीजन होता है आपके अंदर अगर फाइब्रॉइड है, गांठ है, रसौली है, या फिर आपके यूट्रस में कुछ ऐसे दिक्कत है जिससे कि आपको परेशानियां होती हैं, उससे भी आपका पीरियड बिल्कुल अनियमित हो जाता है। तो फ्रेंड्स रीजन तो बहुत सारे होते हैं पीरियड अनियमित होने के, लेकिन उसका उपाय अगर आप करोगे, क्योंकि ये निर्भर करता है, वो है आपका हार्मोन। अगर आपका हार्मोन बिल्कुल बैलेंस रहेगा तो ये सारा डिजीज आपको नहीं होगा, ये सारा चीज आपको नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बताऊं कि ऊपर वाले की कृपा से कोई भी इस धरती पे परफेक्ट नहीं है जो कि बिल्कुल वो परफेक्ट रहेगा। किसी ना किसी को किसी ना किसी चीज से दिक्कत है, तनाव है, टेंशन है, परेशानी है, जिससे कि पीरियड हार्मोन डिसबैलेंस होंगे, पीरियड अनियमित बिल्कुल हो जाएगा। तो इससे बहुत ज्यादा आपको टेंशन तनाव नहीं लेने हैं कि अरे मेरा पीरियड अनियमित हो गया, मैं प्रेग्नेंट कैसे बनूंगी। अनियमित पीरियड में भी आप प्रेग्नेंट बन सकते हो, आप प्रेगनेंसी ट्राई कर सकते हो। अगर आप अपना ओवुलेशन समझ लोगे तो अनियमित पीरियड में भी आप प्रेग्नेंट बन सकते हो बिल्कुल आराम से। इसमें कोई भी बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप ओवुलेशन अपना समझ लेते हो तो यहाँ पे फ्रेंड्स अब जानते हैं कि इसको कैसे ठीक किया। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको थायराइड है, जैसे कि हाइपोथायराइड है या फिर थायराइड है, तो आपको क्या करना है, आपको धनिए का पानी का इस्तेमाल करना है। धनिए का पानी सुबह सुबह ले लीजिए, आप इसको बॉयल भी कर सकते हो, या फिर 1 चम्मच धनिए को रात को भिगो दो और भिगोने के बाद उसको सुबह सुबह एंटी स्टमक यानी कि खाली पेट इसको आपको लेने हैं। इससे आपको आपका थायराइड भी जो है बिल्कुल बैलेंस में रहेगा, और फ्रेंड्स आपको जो अनियमित पीरियड है वो भी धीरे धीरे बैलेंस में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आप लोग मेडिसिन तो सालों सालों करवाते हो, लेकिन जो घरेलू उपाय होते हैं ना, उसको 1 से 2 बार करके बोलते हो कि मुझसे नहीं हो रहा है, मेरा तो ये चीज फायदा ही नहीं कर रहा है। डियर, कम से कम 3 से 6 महीने इस चीज को तो करो, तब तो आपको कुछ 1 महीने में ही आपको रिजल्ट दिखने लगेगा, लेकिन धीरे धीरे इसका रिजल्ट दिखता है। तो आप रेगुलर इसका ट्राई करो तो आपको रिजल्ट पक्का दिखेगा। तो आप धनिया का इस्तेमाल जरूर करें। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपका पीरियड बिल्कुल अनियमित है, बिल्कुल आपका पीरियड नहीं आ रहा है या फिर ऊपर नीचे आ रहा है, तो आप एक काम करो, अजवाइन या जीरा दोनों में से कोई एक ले लो, जो भी आपके पास हो, अवेलेबल हो, उसको ले लीजिए। और लेने के बाद इसको क्या करिए, बॉयल कर लीजिए और सुबह ही इसको एंटी स्टमक आप कंज्यूम करिए। इससे भी आपका पीरियड बिल्कुल रेगुलर हो जाता है। और ये फ्रेंड्स, ये क्या होता है ना कि ये आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करने का काम करता है। इसके बाद फ्रेंड्स, कच्चा पपीता हो गया और अनानास हो गया, पाइनएप्पल जिसको बोलते हैं, इन दोनों में से कोई एक चीज ले लो, और इससे भी आपका जो यूट्रस में कंट्रैक्शन पैदा होगा। क्योंकि आपने कभी सुना होगा कि जब आप महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको पपीता और अनानास खाने के लिए बिल्कुल मना किया जाता है।
इसीलिए मना किया जाता है कि इन दोनों में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर देते हैं। तो अगर इन दोनों को लोगे आप, तो आपका क्या होगा ना कि आपका जो भी पीरियड है, इम्बैलेंस है, वो रेगुलर में आ जाएंगे। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपका अगर पीरियड 2-2 महीने नहीं आता है, मेडिसिन लेने पे ही आता है, तो आप एक काम करो, आप दालचीनी के चाय का इस्तेमाल करो। दालचीनी का चाय अगर आप इसको लोगे, इसको लेने 7 से आप 10 दिनों तक इसको इस्तेमाल बिल्कुल करो। आपका जिस दिन पीरियड आता है, जिस दिन थोड़ा सा पीरियड का फ्लो कम हो जाता है ना, उस दिन से आपको इस्तेमाल करने हैं, यानी कि पीरियड के चौथे 5वें दिन से इसको इस्तेमाल करिए और ओवुलेशन आने तक इसका इस्तेमाल करिए। जब जब आप समझ जाते हो कि मेरा इस टाइम का ओवुलेशन होने वाला है, तो उसके 1 दिन पहले आप इसको छोड़ दो। तो फ्रेंड्स, ये आपको इतना बेनिफिट देगा कि मैं आपको क्या बताऊं। कितनी महिला, देखिए फ्रेंड्स, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। कितनी महिलाओं को ये गर्मी देती है, क्योंकि ये गर्म चीज होती है, जो दालचीनी है ना, ये गर्म होती है। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि इससे मुझे गर्मी हो रही है, तो इसका आप दूसरा उपाय करिए। जैसे कि आप दालचीनी का चाय पी रहे हो, तो आपको गर्मी महसूस हो रही है, तो आप क्या करें कि सब्जी वगैरह बना ले, उस पर स्प्रिंकल करके खा लें, या फिर आप सैलेड वगैरह काट रहे हैं, सेब एप्पल वगैरह खा रहे हैं, उस पे स्प्रिंकल करके खा ले। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि आपको चाय से गर्मी हो रही है, तो इसका दूसरा कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढ लें, दूसरा कुछ करके दही में स्प्रिंकल करके खा ले। जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप खा लें, लेकिन 2 से 3 ग्राम या फिर 2.5 ग्राम से 1 दिन में अधिक इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने हैं। और दूसरी बात फ्रेंड्स, की बॉडी में गर्मी है, तो चाय से गर्मी हो रही तो ऐसे इस्तेमाल करें, इससे गर्मी हो रही है तो चाय का इस्तेमाल करें। इसके साथ फ्रेंड्स, आप अगर सोचोगे कि इसको सब्जी में बॉयल करके पका के खाएं, तो ये आपको बेनिफिट नहीं देगा। इसको कच्चा ही खाना है, पाउडर बना लीजिए, पाउडर बना के लेना है इसको। अगर आपका पीरियड तो नियमित आता है, पीरियड आता है बिल्कुल समय पे आता है, लेकिन पीरियड का फ्लो जो है बहुत हैवी आता है, तो इसमें आप क्या करें, सौंफ के पानी का इस्तेमाल करें। सौंफ के पानी को आप महीने भर भी ले सकते हो, 15 से 20 दिन भी ले सकते हो। ये आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, तो फ्रेंड्स, सौंफ का भी पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपको काफी राहत देने का काम करेगा और काफी ये आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। तो फ्रेंड्स, आप सौंफ के पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, अपने डाइट में प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दीजिए। प्रोटीन जैसे कि आप प्रोटीन दूध वगैरह हो गया, इसके साथ साथ फ्रेंड्स अंडा हो गया, इसके साथ आप जो स्प्राउट्स होते हैं ना, उसको अपने घर में ही बनाइए, उसको आप लीजिए। इसके साथ आप फ्रेंड्स फाइबर का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करिए। अपने, मेरे कहने का मतलब है, जो बाहर का खाना पीना है उसको बिल्कुल बंद कर देना है, घरेलू चीजों का इस्तेमाल करना है और उसमें प्रोटीन फाइबर ज्यादा से ज्यादा लेना है। और फ्रेंड्स, एक्सरसाइज आपको जरूर करने चाहिए। एक्सरसाइज करने से आपके अंदर की ब्लड की जो फ्लो होती है ना, वो काफी तेज होती है, और ब्लड के फ्लो जब तेज होती है तो ये आपके पीरियड को भी बैलेंस रखती है। इसके साथ फ्रेंड्स, आपके बॉडी में ब्लड की कमी नहीं होनी चाहिए, एनीमिया के शिकार आपको नहीं होना चाहिए। इसके साथ फ्रेंड्स, एक चीज और आपको ख्याल रखने हैं कि जैसे कि आपका पीरियड जो है, ये पीरियड अगर आप मेनोपॉज की ओर जा रहे हो, तब तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है कि मेनोपॉज की ओर जब आप बढ़ रहे हो तो उसमें डिले पीरियड होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपकी पीरियड 1 से 2 दिन या 3 दिन डिले हो जा रही है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, बिल्कुल इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपकी पीरियड 1-1 हफ्ते डिले करके आ रही है, तो आपको टेंशन लेना है। इसके साथ साथ भी इस्तेमाल करती हैं कि मुझे कहीं घूमने जाना है, मुझे पूजा पाठ करना है, मुझे कुछ मेडिसिन दे दीजिए, मेरा पीरियड थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। ये काम आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। ये क्या होता है ना, ये आपको हार्मोन को डिसबैलेंस करने के लिए ही ये जो मेडिसिन होते हैं ये होते हैं। अगर आप इसको खा लोगे, तो कितनी महिलाएं तो इससे थोड़ा सा निकल जाती हैं, लेकिन 10 में से 5 महिलाएं इसमें फंस जाती हैं, हार्मोन उनका डिसबैलेंस हो जाता है और महीनों महीनों तक ये हार्मोन डिसबैलेंस का कार्यक्रम चलता रहता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा काम बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। ये महिलाओं का एक अंग है फ्रेंड्स, तो इसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो।